देश भर में आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़े यहाँ पर महाभारत की धरती कहे जाने वाले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जी हाँ, ये कड़ी टक्कर इसलिए देखने को मिल रही है कि दोनों दलों की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। हर पार्टी ने यहाँ पर चुनाव में सियासी महारथियों को मैदान में उतारा है, जिससे कि कहीं पर भी किसी भी पार्टी का पलड़ा कमजोर न नजर आए। कांग्रेस पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी ने तमाम यहाँ पर दांवों की पोल खोल दी है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि सत्ता में वापसी करते हैं तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती नजर आई है कि आने वाली सरकार में एमएसपी की लीगल गारंटी मिलेगी। तो क्या पिछले 10 सालों में मोदी सरकार इस मुद्दे को चूक गई थी? क्योंकि जिस तरीके से किसानों का यहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को, हिसार की बात कर ले, वहां पर रणजीत सिंह चौटाला को भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। महेंद्रगढ़ भिवानी में चौधरी धर्मवीर का विरोध हुआ है। इसके साथ साथ करनाल में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में करनाल लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर को काले झंडे दिखाए गए। तो दूसरी तरफ सिरसा की बात कर ले, वहां पर अशोक तंवर को वापस गाड़ी में बैठकर उल्टे पैर अपने निवास स्थान जाना पड़ा। तो क्या इस पूरे यहाँ पर सियासी संग्राम को देखें तो क्या कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही हैं? क्या 10 सीटों पर जो जीत का दावा था वो महज एक दावा बनकर रह गया? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद हैं। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा की बात करेंगे अमन जी। जिस तरीके से सबसे पहला सवाल कि भाजपा के प्रत्याशियों का विरोध क्या यहाँ पर मुश्किलें पैदा करेगा आने वाले लोकसभा चुनाव के वोटिंग के दिन, जबकि महज यहाँ पर 22 से 23 दिन का वक्त बाकी है? दिनेश जी, बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में सवाल बन जाता है। देखिए, किसानों को अर्थव्यवस्था का बैकबोन कहा जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन हैरानी होती है कि 10 साल बीतने के बावजूद भी बीजेपी के पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, और सिवाय इसके कि सिर्फ वायदे और सिर्फ वायदे। आप देखिए कि बीते कुछ महीनों पहले तक किसान जिस तरह डटे हुए थे, तमाम विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे एमएसपी की बात करें या फिर कई ऐसे मुद्दे उनके हैं, उनको लेकर लगातार डटे हुए रहे, लेकिन उन सबको अनदेखा करते हुए बीजेपी ने उनकी किसी भी मांग के ऊपर कह सकते हैं कि ऐसा नहीं लगा कि उनका रवैया जो है उसको पूरा करने का है। मीटिंग्स होती रही, और देखिए मीटिंग्स तो आप देखेंगे कोरोना काल में जब किसान आंदोलन हुआ था तब भी हुई थी, लेकिन उसको लेकर भी चाहे एमएसपी की बात कर लीजिए या कुछ और मुद्दों की बात कर लीजिए, किसानों की जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई है। और देश में किसान अगर परेशान है तो आप ये मानकर चलिए कि किसान अगर परेशान है तो देश की तमाम समस्याएं जो है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। आप देखिए, हरियाणा का जिक्र आप कर रहे हैं, यहाँ पर सत्ताधारी बीजेपी है, डबल इंजन सरकार हम लोग के लगातार कहते रहे थे। उन सरकारों ने भी क्या वाकई में काम नहीं किया? आपने कई सारे नाम गिनवाए, चाहे हम मनोहर लाल खट्टर जो सीएम रहे, 2 बार सीएम रहे, उनकी बात करें, जिनके कांधों पर राज्यों को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी थी, उनका विरोध होता हुआ नजर आता है। अशोक तंवर का विरोध होता हुआ नजर आता है। ये बताता है कि बीजेपी के नेताओं ने सिवाय वायदों के और कुछ नहीं किया। चूंकि हरियाणा जो है दिनेश जी एक कृषि प्रधान स्टेट है, कृषि प्रधान एक कह सकते हैं राज्य है, वहां पर जिस तरह बीजेपी को काम करना चाहिए था, चूंकि राज्य में भी सरकार आपकी है, केंद्र में भी सरकार आपकी है, लेकिन आप तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं चूक गए, इसीलिए आज लोगों का विरोध का सामना करने के लिए आपको करना पड़ा। देखिए, जिस तरह के कार्य आप करेंगे उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। जी, और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब आपने पेड़ जो है बबूल के बोए हैं तो अब आप आम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? यही वजह है कि तमाम गाँव से, तमाम जगहों से बीजेपी के जो प्रत्याशी उनको खदेड़ा जा रहा है। अमन जी, रोकना चाहूंगा, जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने भी 9 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। करण दलाल फरीदाबाद से यहाँ पर कहीं ना कहीं बागी सुर अपनाते नजर आए। भिवानी महेंद्रगढ़ से बात कर ली जाए तो वहाँ पर किरण चौधरी थोड़ी नाराज नजर आए। गुरुग्राम से राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये कितना यहाँ पर की फैक्टर हो सकता है? क्योंकि बाहर से आने वाले कैंडिडेट का यहाँ पर कहीं ना कहीं गुणगान बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि कांग्रेस को कोई स्थानीय कैंडिडेट नहीं मिला, इसलिए जमुना पार से कैंडिडेट लेकर के आए हैं। तो राज बब्बर क्या कमजोर पड़ते नजर आएंगे? देखिए, जाहिर सी बात है, आपने महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि देखिए जब भी चुनाव हो तो ऐसा हो कि देखिए आपके लोकल के कह सकते हैं जो लोग हैं उनको आप बेहतर तरीके से आगे बढ़ाएं, लेकिन राज बब्बर को अगर लाकर आप पैराशूट के जरिए उतारेंगे तो बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि लोग नाराज होंगे, संगठन नाराज होगा, साथ में जो मतदाता है वो भी ये सोचेगा कि ये आज यहाँ पर है, कल कहीं और चले जाएंगे, फिल्म स्टार है, तमाम तरह की बातों के साथ जुड़ी हुई है, तो एक इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हो
पाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए समय ऐसा चल रहा है कि हर एक सीट उसके लिए बहुत जरूरी है। 10 सीटों पर जैसा हम जिक्र लगातार कर रहे हैं कि यहाँ पर जो लोगों की नाराजगी है कांग्रेस पार्टी उसका फायदा उठा पाए, तो यहाँ पर बीजेपी को 10 की 10 सीटों पर मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस तरह से कहीं ना कहीं आपस में ही अंतर कले करते हुए नजर आएंगे, ऐसे चेहरे को लेकर नजर आएंगे जो अब तक कहीं नजर नहीं है, चुनाव तुरंत जैसे चुनाव अनाउंस होता है या चुनाव की तारीख नजदीक आती है आप उठाते हैं उसको वहां पर प्रत्याशी बना देते हो, तो उसका कोई मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, साथ में निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। क्योंकि जो कार्यकर्ता आप देखिए दिल्ली की अगर बात करें तो कन्हैया कुमार को लेकर जी भारी होने का तमाम लगा जा रहा है और आपस में अंतरकलह की स्थिति हो रही, तो हो सकता है कि राज बब्बर के साथ भी ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके बीच का अगर कोई शख्स हो, उनके बीच का अगर कोई व्यक्ति हो, उनके ऊपर ज्यादा उनको भरोसा होगा। ऐसे में राज बब्बर को कहीं लाकर कहीं कांग्रेस ने अपने साथ गलती तो नहीं कर दी, कांग्रेस ने कोई बड़ी चूक तो नहीं कर दी और इसका खामियाजा कहीं उनको भुगतना तो नहीं पड़ेगा। इस पे जरूर मंथन होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रत्याशियों का अनाउंसमेंट करना एक बात है, लेकिन सही प्रत्याशी का अनाउंसमेंट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही प्रत्याशियों का ऐलान करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आम लोगों के बीच में जो राजनेता राज करता है अक्सर सत्ता की सुख भी वही भोग पाता है और इसकी वानगी हमने कई बार देखी। अमन जी आखिरी सवाल ये रहेगा कि अनिल विज नाराज, राव इंद्रजीत सिंह को सीएम नहीं बनाया गया, ओम प्रकाश धनखड़ को किसी ने पूछा नहीं, रामविलास शर्मा यहाँ पर कहीं ना कहीं दरकिनार नजर आ रहे हैं, तो क्या ये शीर्ष नेता इस लोकसभा चुनाव में जो कि चुनाव प्रचार भी ढंग से नहीं करते नजर आ रहे हैं, क्या ये नुकसान पहुंचाने वाले बीजेपी को? देखिए दिनेश जी बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया, क्योंकि अगर आप देखें तो तमाम राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी अपने आला जो बड़े नेता हैं उनको लगातार दरकिनार कर रहे हैं। आप देखिए अगर हम बिहार से शुरुआत करें, अश्विनी चौबे एक बड़ा नाम, उनको हटा दिया गया, शहनवाज के ऊपर कोई चर्चा नहीं, वो दरकिनार कर दिए जाते हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन आप देखिए उनका इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर नजर आता है। आप जो है हरियाणा की बात करें, अनिल विज बड़े नेताओं में से शुमार किए जाते हैं, कहाँ गायब है, कहाँ है, कोई भी उनके बारे में बात नहीं कर रहा है। और वहीं मनोहर लाल खट्टर को भी अगर आप देखें, भले ही पूर्व सीएम रहे लेकिन वो चर्चाओं में ऐसे नहीं बने हो जैसे उनको बने रहना चाहिए था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बाद आप राजस्थान चले जाइए, वसुंधरा राजे एक बड़े कद की नेता है, उनको भी दरकिनार किया गया। तो जिस तरह से बीजेपी अपने बड़े नेताओं के साथ में जो ये खेल खेलती हुई नजर आ रही है, ये बीजेपी के ऊपर भारी पड़ सकता है, क्योंकि आपने देखा न सिर्फ हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, सब जगह पर कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात का जरूर डर है कि अगर उनके जो नेता हैं, अगर ये उनके खजानी गुजरात लोबी की अगर बात करें, उनको ऐसा लगता है कि अगर उत्तर भारत के नेता अगर थोड़ा सा भी कदम में उनसे मजबूत हो गए तो उनके हाथ से बीजेपी में जो अभी पूरे का पूरा तो कह सकते हैं कि उनको माहौल मिला हुआ है, वो माहौल उनके हाथ से चला जाएगा। इसीलिए लगातार आप देखिए सीएम योगी हो मंच पर खड़े हुए नजर आते हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है। मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर इग्नोर किया जाता है। हरियाणा में तो कहना है कि अनिल विज जो मुख्यमंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो कहाँ आज नजर आते हैं, आप देख सकते हैं। तो ऐसे में लगातार सवाल उठ रहा है कि हरियाणा में अनिल विज की नाराजगी बीजेपी के लिए और बीजेपी के ऊपर मुझे ऐसा लगता है दिनेश जी बहुत भारी पड़ती हुई नजर आने वाली है। शीर्ष नेताओं की नाराजगी संगठन पर भारी पड़ती नजर आ सकती है, क्योंकि ये वो चेहरे हैं, ये वो उस वक्त के पुराने दरख्त हैं जिनके ऊपर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कंधों को ऊपर उठाने की जिम्मेदारी थी, संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी थी। लेकिन जिस वक्त यहाँ पर मुख्यमंत्री का चयन करना हुआ तो इन तमाम नेताओं को सिरे से खारिज कर दिया गया। किसी से ये नहीं गुफ्तगू की गई कि आखिरकार आगे आने वाली रणनीति को किस तरीके से तय किया जाए। अमन जी आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हरियाणा की सियासत को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।